दोस्तों, हम लोग अपने आप को सफल व्यक्ति बनाना चाहते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम लोग कहीं न कहीं सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सफलता के विषय पर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे और ये समझेंगे कि हमारे प्रयास में क्या गी कि हम सफल नहीं होते। और हमारा विश्वास है कि अगर आपने ये प्रेरणादायक कहानी को समझ लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था अपने जीवन से निराश हो गया था। अर्जुन के सपने बड़े थे, लेकिन उसे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हर असफलता के साथ वह निराश होता जा रहा था और उसे लगने लगा था कि वह कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगा। एक दिन जब अर्जुन पूरी तरह से हार मान चुका था, उसने अपने गुरु महेश से सलाह लेने का निश्चय किया। महेश गांव के सबसे जानी व्यक्ति थे और उनके मार्गदर्शन में कई लोग सफल हुए थे। अर्जुन ने महेश के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है या शायद मैं सफल होने लायक नहीं हूँ। महेश ने शांतिपूर्वक अर्जुन की बात सुनी और फिर उसे एक जंगल की ओर चलने के लिए कहा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वह अपने गुरु का सम्मान करता था, इसलिए वह उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वे एक पहाड़ी के किनारे पहुंचे, जहां से एक विशाल घाटी दिखाई देती थी। गुरु महेश ने अर्जुन से कहा, इस घाटी को देखो, ये कितनी विशाल और गहरी है। क्या तुम्हें कभी ये ख्याल आया कि इसके अंदर कितनी मेहनत और समय लगा होगा इसे इस रूप में आने के लिए? अर्जुन ने हैरानी से कहा, गुरुजी, ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। यहाँ के पत्थर और मिट्टी ने लाखों सालों तक अपनी जगह बनाई होगी। महेश मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, तुमने जो कहा वह सच्चाई है। इस घाटी ने समय, धैर्य और निरंतरता के साथ अपना आकार पाया है। इसी तरह जीवन में भी सफलता पाने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम केवल इसलिए असफल नहीं हो रहे क्योंकि तुम में योग्यता की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपने प्रयासों में धैर्य नहीं रख रहे हो। सफलता कोई जादुई चीज नहीं है, इसे पाना मेहनत, लगन और निरंतरता की मांग करता है। गुरुजी की बातें सुनकर अर्जुन कुछ सोच में पड़ गया। महेश ने आगे कहा, अर्जुन, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। अगर तुम हर असफलता को अपनी कमजोरी मानोगे तो तुम कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम हर असफलता को एक सीख की तरह देखोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, लेकिन कई बार मैं अपने लक्ष्य से इतना दूर महसूस करता हूं कि मुझे लगता है मैं इसे कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। महेश ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, यह सोच केवल तुम्हारे मन की उपज है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो और हर कदम पर खुद को प्रेरित करो। याद रखो, जब तक तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। गुरुजी की बातें अर्जुन के दिल में उतर गईं। उसे समझ आ गया कि सफलता केवल बाहरी दुनिया की मान्यता नहीं है, बल्कि यह अपने आप पर विश्वास और समर्पण का परिणाम है। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह फिर से कोशिश करेगा, लेकिन इस बार बिना किसी डर या असफलता के डर के। अर्जुन ने अपने सपनों की ओर एक नई शुरुआत की। उसने अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राथमिकता दी और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। जब भी वह असफल होता, वह उसे एक सीख की तरह लेता और अपनी गलतियों से सीखता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने वह मुकाम हासिल कर लिया जिसका वह सपना देखता था, लेकिन इस बार उसकी सफलता केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं थी, बल्कि उसके लिए यह उसकी आत्मा की विजय थी। उसने ये सीख लिया था कि असली सफलता वह होती है जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं। अर्जुन की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। जब हम खुद पर केंद्रित करते हैं, अपने सपनों को प्राथमिकता देते हैं और धैर्यपूर्वक उनके पीछे चलते हैं, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत है और हर असफलता को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम खुद पर विश्वास करें। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे, तब तक सफलता हमें अवश्य मिलेगी। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती है,
लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। इसलिए अगर तुम भी अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो तो याद रखो कि ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। खुद पर ध्यान केंद्रित करो, अपने सपनों को जीवित रखो और धैर्यपूर्वक अपनी यात्रा को जारी रखो। सफलता अवश्य मिलेगी, बस तुम्हें खुद पर और अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा।